जय श्री कृष्ण। अर्जुन अपने मन के भावों को श्री कृष्ण को बताते हुए कहते हैं कि किसी भी स्थिति में युद्ध का परिणाम कल्याणकारी नहीं होता। युद्ध है तो विनाश है, और विनाश कभी भी किसी का हित नहीं करता। अब वह परस्पर के इस युद्ध से क्या हानियां हो सकती हैं, कुल के धर्म, कुल की क्षति, कुल का विनाश, धर्म का नाश पूरी तरह से होता है जब युद्ध होता है। तो वो क्या कहते हैं कि अगर ये युद्ध हुआ तो कुल क्षय प्रणश्यन्ति, कुल धर्मा सनातनः, धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो अभिभवति उत। तो हे अर्जुन, अगर ये युद्ध हुआ तो सबसे बड़ा विनाश क्या होगा कि जितने भी हमारा जो कुल है उसका नामो निशान मिट जाएगा, कुल का नाश होगा। और अगर हमारे कुल का नाश हो गया तो जितनी भी हमारी कुल की परंपराएं थी वो सारी परंपराएं भी नष्ट हो जाएंगी, और कुल के शेष परिवार अधर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे। तो विनाश किसी भी परिस्थिति में अच्छा नहीं। युद्ध हर तरह के विनाश को और नाश को ही न्योता देता है। जो कुल धर्म होता है, वे जो कुल धर्म अपनी पुरातन परंपराओं और नित्य मान्य प्रथाओं के अनुसार कुल के जो वयोवृद्ध होते हैं वह उच्च मूल्यों को, उच्च आदर्शों को अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। और ये तो हम नित्य प्रतिदिन अपने परिवार में देखते हैं। जिस तरह के धर्म का, जिस तरह के नियमों का, जैसी परंपराओं का हमारे पिता, पितामह, दादा इत्यादि जिनका अनुसरण करते करते चले हैं, आगे उनकी आने वाली पीढ़ी भी उन्हीं नियमों को लेकर आगे चलती है। जैसे हमारे माता पिता ने जिन परंपराओं को माना, जिन धार्मिक कृत्यों में उन्होंने भाग लिया, जिन धर्मों का उन्होंने अनुसरण किया, आज हम भी उन्हीं परंपराओं का पालन कर रहे हैं, उन्हीं मान्यताओं का पालन कर रहे हैं और उन्हीं नियमों के अनुसार अपना जीवन चला रहे हैं। और ऐसा आप अपने बारे में भी अगर ध्यान से देखो तो आप भी उन्हीं परंपराओं, उन्हीं नियमों और उन्हीं धर्मों का पालन करते हुए आगे बढ़े हो। और आगे जो आपकी संतान आएगी, आप उनको भी उन्हीं नियमों का, उन्हीं धर्मों का पालन करने के लिए प्रेरित करोगे। तो ये एक स्वाभाविक नियम है कि परिवार के बड़े, परिवार के वयोवृद्ध जिन परंपराओं का, जिन प्रथाओं का, जिन नियमों का, जिन नैतिक मूल्य और आदर्शों का पालन करते हैं, वह उन्हीं आदर्शों को अगली आने वाली पीढ़ी के कल्याण के हेतु उनको आगे हस्तांतरित करते हैं, उनको आगे भेजते हैं। और ये जो महान परंपराएं हैं, जो कुल के सदस्यों के द्वारा उनके मानवीय मूल्यों और धार्मिक मर्यादाओं का पालन करवाने में सहायता करती हैं। हमारे वयोवृद्ध जिन परंपराओं का, जिन आदर्शों का और जिन धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करते हैं, वह इन्हीं परंपराओं, इन्हीं रीति रिवाजों और इन्हीं आदर्शों को अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए
उसको भेजते हैं और उनको कहते हैं कि तुमने भी इसका पालन करना है। पर अगर हमारे कुल के वयोवृद्धों की समय से पूर्व मृत्यु हो जाती है, तब जो उनकी आने वाली पीढ़ियां जो कुलों की मर्यादाओं और उनके वयोवृद्ध के मार्गदर्शन और शिक्षण से आगे बढ़ती हैं, वह वयोवृद्धों के ना होने से उनका मार्गदर्शन और उनकी शिक्षा को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती हैं। और जहां पर किसी भी परिवार में अगर हमारे कोई वयोवृद्ध नहीं रहे, तो हमारे क्या नियम थे, हमारे क्या आदर्श थे, हमारे क्या कुल की मर्यादाएं थी, वो हम अपने आने वाली संतान को उसको नहीं बता सकते। तो अर्जुन के कहने का तात्पर्य यह है कि जब इस युद्ध में सभी कुलों का विनाश हो जाएगा, तब उसका पालन, उसकी महान परंपराएं भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। और जब हमारी ये परंपराएं समाप्त हो जाएंगी, तब कुल के शेष सदस्यों में अधर्म और व्यभिचार बढ़ जाएगा। जब हमें उन आदर्शों को बताने वाला, उन नियमों को बताने वाला और उन धर्मों से परिचय कराने वाला कोई नहीं रहता, तो उस समय स्थिति क्या होती है? तो व्यक्ति अपने सारे आदर्शों को, अपने सारे नियमों को पालन नहीं करता, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं कि हमारे परिवार के क्या आदर्श हैं और हमने किन नियमों को पालन करना है। तो युद्ध होगा तो ये सारी की सारी समस्याएं आएंगी और हमारे जो पीढ़ी के जो आध्यात्मिक मूल्य हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। अर्थात हमारे आध्यात्मिक उन्नति का अवसर हम पूरी तरह से खो देंगे। इसलिए अर्जुन कुल के आदरणीय वयोवृद्ध सदस्यों को मारना नहीं चाहता, क्योंकि अगर परिवार में वयोवृद्ध हैं, अगर परिवार के बड़े बूढ़े हैं, तो हम अपने धर्म को, अपनी नीतियों को, अपनी मर्यादाओं को, अपने आदर्शों को जान सकेंगे, समझ सकेंगे और उन्हीं आदर्शों और उन्हीं नियमों के आधार पर जीवन चला सकेंगे। अगर हमें कोई रास्ता दिखाने वाला ही नहीं रहेगा, तो हम अपने जीवन को एक सही राह नहीं दिखा सकेंगे। तो घर में बड़े वयोवृद्धों का होना बहुत ज़रूरी है, अगर हमने जीवन में आदर्शों और नियमों को सीखना है। और इसको मैं आपको छोटे से उदाहरण से आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी घर में कोई त्योहार होता है या कोई विवाह का फंक्शन होता है या कभी किसी बच्चे का नामकरण होता है या बच्चे का जन्म होता है या किसी भी तरह की हमने पूजा इत्यादि करवानी होती है, तो सबसे पहले उस समय हम किनको याद करते हैं? अपने वयोवृद्धों को। और उनसे बार बार पूछते हैं कि इस समय हमें क्या करना है, हमने इस कार्य को आरंभ करने से पहले किसकी पूजा करनी है और इस कार्य को हम कैसे करें। और अगर घर में ये वयोवृद्ध ना हो तो हम उन कार्यों को उन नियमों और उन आदर्शों के आधार पर नहीं कर सकते। और ऐसे हमने अपने अनुभव से देखा है कि जब जब घर में कोई भी धार्मिक कार्य हमने करना हो तो सबसे पहले हम अपने बड़ों से पूछते हैं कि इसमें सबसे पहले हम क्या करें। और वो बड़े बूढ़े हमें, हमारे पिता, पितामह इत्यादि रास्ता दिखाते हैं, पहले ये करो, फिर किसी पर्व को या किसी उत्सव को मनाओ।
और अगर हमारे पारिवारिक झगड़े होंगे और ये युद्ध होगा तो हमारे वयोवृद्धों का नाश होगा, और नाश हो जाने पर हमें सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए कभी भी हमने ऐसी परिस्थितियां परिवार में उत्पन्न नहीं करनी जिससे कि झगड़ा होकर के हमें अपने वयोवृद्धों को खोना पड़े। वयोवृद्धों का हाथ हमेशा हमारे सिर पर रहे। हमें ऐसा ही वातावरण अपने परिवार में बनाए रखना है और युद्धों को न्योता नहीं देना। परस्पर भाईचारे और मेल और मिलाप से परिवारों को आगे की ओर चलाना है। तो चलाते हैं परस्पर मेल से परिवारों को आगे। गीता के इन श्लोकों को जीवन का आधार बनाते हैं और कभी ऐसा प्रयत्न ना करें कि हमारे वयोवृद्धों का हाथ हमारे सिर से उठे। तो इसके लिए गीता से जुड़िए, गीता के श्लोकों के अभिप्राय को जानिए, जीवन में लागू कीजिए और जीवन को उसके अनुकूल ढालिए। और अगर चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब एक बार करना है, उसके बाद उसको बटन को नहीं दबाना कभी। बस लाइक के बटन और कमेंट्स बॉक्स में अगर कुछ लिखना चाहें तो ज़रूर लिखिए और परमात्मा की कृपा को प्राप्त कीजिए। जय श्री कृष्ण।